चंद्रमुखी की कहानी। एक कंचनपुर नाम का गांव था। वह एक बहुत ही खूबसूरत महिला रहती थी। उसका नाम सुंदरा था। वह न केवल सुंदर थी बल्कि बहुत अच्छा नाचती थी। जब वो नाचती थी तो सब लोग उसकी तारीफ किया करते थे। उसी गांव में एक गोपाल नाम का किसान रहता था। वो बहुत ही मेहनती और अच्छे दिल का आदमी था। सुंदरा को गोपाल बहुत ही पसंद था। उससे शादी करने की चाह थी और वही बात बोलने के लिए वो निकल पड़ी। सुंदरा गोपाल के पास गई और शर्माते हुए बोली, गोपाल, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं अपना सारा जीवन आपके साथ बिताना चाहती हूँ। बिल्कुल, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। कुछ दिनों के बाद उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद वे दोनों खुशी खुशी एक ही घर में रहने लगे। वो दोनों बहुत खुश थे। एक रात वे दोनों खाना खाने के बाद सो रहे थे। अचानक प्यास लगने की वजह से गोपाल उठ गया और उसने देखा सुंदरा उसके पास नहीं है। गोपाल ने देखा उसकी बीवी एक कमरे में नाच रही थी। गोपाल बोला, अरे वाह, क्या नाच रही हो सुंदरा तुम। मेरा नाम सुंदरा नहीं चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी। ये सुनकर गोपाल बहुत डर गया। अगली सुबह गोपाल ने अपने दोस्त मोहन से सारी बात बताई। मोहन ने काफी सोचने के बाद एक तरकीब गोपाल को बताई। जैसे मैंने कहा वैसे ही करना मेरे दोस्त। उसी रात भोजन के बाद गोपाल और सुंदरा सो रहे थे। बीच रात आवाज के कारण गोपाल उठ जाता है। उसने देखा सुंदरा नाच रहे थे। गोपाल बोला, अरे वाह, क्या नाच रही हो सुंदरा तुम। मैं कितनी बार बोलूं, मेरा नाम सुंदरा नहीं चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी। ऐसा क्या, मैं भी गोपाल नहीं हूँ, अपरिचितड़ू हूँ, अपरिचितड़ू। और मैं नर्क से सिर्फ तुझे ही लेने आया हूँ। हा 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 हा। अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं इसे छोड़कर भागने वाली हूँ। बचा बचा। बस उस दिन के बाद गोपाल और सुंदरा खुशी खुशी जीने लगे। भूमिगत
प्रेम कहानी। मोतीपुर नाम का एक गांव था जहां पर सागर और गीता नाम के प्रेमी रहा करते थे। वे कई समय से एक दूसरे से प्यार करते थे। एक दिन पार्क में वे दोनों बात कर रहे थे। सागर, हम इस तरह चुपचाप कब तक मिलेंगे? मुझे लगता है हम दोनों को ये बात अपने बड़ों को बतानी चाहिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ गीता, हम जल्द ही ये बात सबको बता देंगे। कहकर बात कर ही रहे होते हैं, तभी गीता के घर का नौकर रामू उन्हें देख लेता है। अरे ये लड़की तो मालिक की बेटी लगती है, किसी लड़के के साथ घूम रही है। मुझे ये बात मालिक को बतानी चाहिए। ऐसा सोचकर नौकर रामू मालिक के पास चला जाता है। क्या बात है रामू, तुम्हें कुछ कहना है क्या? हाँ मालिक, आपकी बेटी गीता उस सागर के साथ घूम रही है। ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं मालिक, गीता उस सागर के साथ भागकर शादी कर लेगी, इसीलिए आगाह कर रहा हूँ मालिक। आगे आपकी मर्जी। यह सुनते ही सुरेश जी हैरान रह जाते हैं। उस दिन के बाद सुरेश ने गीता का बाहर जाना बंद कर दिया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। पापा पापा प्लीज मुझे छोड़ दीजिए पापा, कहते हुए रो रही थी। तुम्हारी शादी का फैसला मैं लूंगा, तुम नहीं। एक बार फिर से प्यार का नाम लिया तो मार डालूंगा। ये कहकर उसे कमरे में बंद कर दिया। कई दिनों तक गीता का कुछ पता न लगने पर सागर परेशान हो जाता है। सागर गीता की सहेली मीना के पास जाता है। मीना, गीता कई दिनों से दिख नहीं रही है, आखिर बात क्या है? तब मीना सागर को सारी बात बता देती है। सच्चाई जानकर सागर बहुत उदास होकर गांव के मंदिर में बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी उस पर वहां गुजर रहे साधु की नजर पड़ती है। क्या बात है बेटे, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? मुझे बताओ क्या समस्या है? यह सुनकर सागर साधु महाराज को सारी बात बता देता है। दुखी मत हो बेटा, इस दुनिया में ऐसी कौन सी समस्या नहीं है कि उसका हल नहीं है। हम जिससे प्यार करते हैं उससे मिल ना पाए या बात ना होने पर कितनी पीड़ा होती है, मैं समझ सकता हूँ। मैं इसका एक उपाय बताता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। कैसा उपाय? मैंने कई वर्षों की तपस्या से कुछ शक्तियाँ हासिल की है। इन शक्ति के मदद से मैं वो लड़की जिस कमरे में रह रही है उस कमरे तक भूगर्भ का एक रास्ता बना सकता हूँ, जिसके द्वारा तुम जब चाहो तब उस लड़की से मिल पाओगे। यह सुनकर सागर बहुत खुश हो जाता है। तभी स्वामी जी ने गीता के कमरे तक जाने वाला भूगर्भ का रास्ता बनाया। उसी रास्ते से सागर गीता से मिलने उसके कमरे तक पहुंच गया। इस तरह सागर को अंडरग्राउंड रास्ते से आते देख गीता चौंक जाती है। सागर, तुम यहाँ पर कैसे? गीता, मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह पाया। सागर ने गीता को सारी बात बताई। सुनकर गीता बहुत खुश हुई। उस दिन से सागर गीता से मिलने उसी मार्ग से आया करता था। फिर एक दिन सुरेश गीता के कमरे में आ जाता है। देखो गीता, तुम्हारे वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है, इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी करने का फैसला किया है। मुझे शादी नहीं करनी है पिताजी, मैं सागर के सिवा किसी से शादी नहीं करूँगी। खबरदार तुमने सागर का नाम लिया तो मार डालूंगा। कल लड़के वाले देखने आने वाले हैं, अच्छे से तैयार हो जाना। कहकर वहाँ से चला जाता है। उस पर गीता बहुत घबरा जाती है। अगले दिन हर रोज की तरह सागर उस रास्ते से गीता से मिलने आता है और देखता है कि गीता रो रही है। गीता सागर को सारी बात बताती है। देखो गीता, चुप करो, हम स्वामी जी के पास चलते हैं, वे हमें इसका कोई ना कोई उपाय बताएंगे। इस पर गीता भी मान गई। सागर गीता को लेकर उस अंडरग्राउंड रास्ते से स्वामी जी के पास चले आ जाता है। सारी बात जानकर स्वामी जी उन दोनों की शादी करा देते हैं और अपनी शक्ति के द्वारा उस अंडरग्राउंड में भव्य सुंदर सा घर बनाते हैं। सागर और गीता उस घर में बड़े ही आनंद से रहने लगते हैं। गीता के पापा को पता चल ही नहीं पाता कि वो कहाँ गए हैं। कई प्रयासों के बाद गीता का कोई पता नहीं चल पाता। तब वो हार मान लेते हैं।